साहब है साहब? हाँ पंकज जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश। जी जी। और 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत जो है आसानी से जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित। जी। तो आपको अच्छा भारत चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए? मतलब हमें तो सबके लिए चाहिए। मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ आपको। मैं हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भाग कार्यवाह का दायित्व है, तो हमें तो सभी के लिए चाहिए, परिवार के साथ साथ नहीं, पड़ोसी भी अच्छा लेकिन चाहिए। ये आप क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या है आप? मैं भाग कार्यवाह, दायित्व होता है कार्यवाह, कार्यवाह का दायित्व होता है ना ये? हम्म। जी जी। भाग कार्यवाह कार्यवाहक का तो बहुत दायित्व। सीनियर माने जाते हैं ना? जी। बहुत बहुत नहीं कह सकते, पर हाँ मतलब एक अच्छा दायित्व होता है। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी जी जी। क्या आरएसएस अच्छा भारत चाहते हैं या भाजपा को प्रमोट करना चाहते हैं? तो आरएसएस तो राष्ट्र को प्रमोट करना चाहती है, भाजपा तो एक जरिया है। नहीं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी आज एक जरिया बनने की क्षमता को खो चुका है। इस बात से आप जी। सहमत हैं क्या? हाँ, कुछ चीजें हुई हैं पीछे। बिल्कुल हुई हैं। कोई भी राजनीतिक जी पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जी कोई भी हो, जी जी उसका नाम लेने जी की जरूरत नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अच्छा भारत देने की क्षमता खत्म कर दी है। उनमें अच्छा भारत देने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि जिस सोच और चिंतन से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिन लोगों जी को वो मैदान में उतार रहे हैं, वो रॉ जी मटेरियल ही नहीं है अच्छा भारत देने के लिए। जी जी तो अच्छा भारत, ये राजनीतिक पार्टियां, जी। इन्होंने तो आपसे प्रजातंत्र भी छुड़ा लिया है। आप मुझे पंकज जी ये बताइए, किस हद तक इस बात से आप सहमत हैं कि अब हम प्रजातंत्र में नहीं जी रहे हैं, पार्टी तंत्र में जी रहे हैं? क्या इस बात से आप सहमत हैं? सर आप अभी मेरे को डिटेल्स बताइए कि कहाँ लाना चाहते, कहाँ मतलब क्या योजना है और क्या कैसे है? योजना है ये क्वेश्चन। 21 लक्ष्यों के सहित महापरिवर्तित भारत, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जहां कानूनों की आत्मा बदल दी जाएगी। अभी जी जो नियम कानून पंकज जी आपके ऊपर थुपे हुए हैं, ये जी वही जी जी नियम कानून हैं जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद करने के लिए, न्याय से जी वंचित रखने के उद्देश्य से जो व्यवस्था बनाई थी और जो जी अपने आप में लाटसाबी थी, ये जी जी। दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि यही व्यवस्था हमारे राजनेताओं ने आजादी के 77 साल बाद भी हमारे ऊपर थोप के रखी है। अभी भी जी हमने उसकी आत्मा नहीं बदली है। बिल्कुल सही कह रही है। बहुत बदलाव की आवश्यकता है। तो ये बदलाव जब तक नहीं आएगा, जब तक अपराध मुक्त भारत मिशन से हर भारतीय अपने आप को ना जोड़े, और उसको जोड़ने की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया दी गई है। जी क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप लॉन्च किया गया है। जी जी आपसे कहा गया है कि आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप उस तो आपको मालूम है कि आपने उस लिंक को क्लिक करके क्राइम फ्री जी भारत मिशन से आप जुड़ गए हैं, राइट? जी 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 और अब आपको जो है अपने ही ऐप को खोलना है, अपनी जी प्रोफाइल में जाना है, और जी प्रोफाइल को क्लिक करके जी तब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है ना खुल जी जाएगा। और जी खुल रहा है। आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 लिंक हैं: शेयर जी ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक। तो जी कॉपी लिंक कर लीजिए और शेयर ऑन व्हाट्सएप भी क्लिक कर दीजिए। जी और दोनों ही केस में, चाहे आप कॉपी लिंक करें या आप शेयर व्हाट्सएप करें,
एक जी ऑटो जनरेटेड मैसेज जो है क्रिएट होता है, जिसमें जी एक लिंक जनरेट होती है, वो आपकी लिंक होगी। तो जब जी आप उसे क्लिक करके जो मैसेज जनरेट करेंगे कि क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप हैज लॉन्च्ड दिस ऐप, काइंडली ज्वाइन इट, इतना इतना, जी तो जी जो लोग भी आपकी लिंक से जुड़ेंगे, जी उन्हें जो वो जो है आपकी लिंक से, आपके रेफरल से जुड़े होना वो दिखाई देगा, और जी हर व्यक्ति को जोड़ने का आपको 100 नंबर मिलेगा। तो जी इसमें 10 ऐसे लोगों का चयन करना है जो जी आपके परिवार के हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी हों, जिन जी संस्थाओं से भी आप अब तक जुड़े रहे हैं, उनके ऐसे ऊर्जावान लोग जो स्वयं के लिए और अपने बच्चों को एक अच्छा भारत देना चाहते हैं, 21 लक्षों वाला भारत देना चाहते हैं, गुलामों जी के नियम कानून की आत्मा बदलना चाहते हैं, ऐसे जी 10 लोगों को का नाम चयन करना क्या कठिन है? हो जाएगा, कोई कठिन नहीं। राइट। अब उनको जो है, जो कॉपी लिंक की है, वो इनको चाहे तो एसएमएस से भेज दीजिए या व्हाट्सएप से भेज दीजिए, और फिर जी उनको फोन लगा के कहिए कि साहब हमने आपको मैसेज भेजा है, उसमें जी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक है, उसको क्लिक जी करके डाउनलोड करके आप इसी तरीके से जुड़ जाइए, और फिर जी जैसा आपने 10 लोगों की सूची बनाई है, ऐसे ही वो जी 10 लोगों 10 की की एक सूची चैन बनाएं, डेवलप की गई है। और जी जी ये लिंक ना टूटे, ये चेन ना टूटे, तो आप जी मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। और जी ये 100 करोड़ लोग जब छत पे चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के माननीय नरेंद्र मोदी जी से जी प्रार्थना करेंगे कि 21 जी लक्षों वाला हमें भारत चाहिए और आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होंगे, जी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को 240 सीट के बावजूद भी मजबूत महसूस करेंगे। जी संभवतः वो आपसे सहमत होंगे, और ये आपको अद्भुत भारत देने के लिए जो जी उनका पदी दायित्व भी है, उसका निर्वहन जी करने की कोशिश संभवतः करेंगे। जी यदि वो हमारी बात नहीं मानते हैं, जी तब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा जी कि ऐसे 543 लोग जिन्होंने क्राइम फ्री भारत मिशन में अपनी लिंक के माध्यम से लोगों को जोड़ा है, ऐसे जी 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है, क्राइम जी फ्री भारत मिशन उन्हें सांसद का टिकट दे देगा, और वो भी उनके घर पहुंच जाएगा। आज जी सांसद का टिकट मिलना कितना कठिन है, जी करोड़ों रुपए खर्च बिल्कुल करना पड़ते हैं, और फिर जी करोड़ों रुपए जीतने के लिए करना पड़ते हैं। इस जी व्यवस्था में बिना 5 पैसे खर्च किए आपके घर पे टिकट पहुंच गया, वो भी जी आपकी मेहनत के आधार पर, क्योंकि आपने जो है मेहनत करके, संगोष्ठियां जी करके, भोज का आयोजन करके, चाय का आयोजन करके लोगों को इकट्ठा किया है, उनको क्राइम फ्री भारत मिशन के वीडियो दिखाए हैं, उनसे चिंतन जी करके उन्हें संकल्प और शपथ कराते हुए आपने जोड़ा है, और ये 10 लोगों की लिंक जो है, चैन है, उसको नहीं तोड़ने दिया है। ऐसे जाबाज व्यक्तियों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और इन ऐसे 543 चंद्रगुप्तों को क्राइम फ्री भारत मिशन जो है सांसद का टिकट दे देगा, और जो 100 करोड़ लोग हैं, वह अपने चंद्रगुप्तों को संकल्प और जी शपथ के साथ जिताएंगे। तो ये चंद्रगुप्त बिना 5 पैसे खर्च किए जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही बताइए, सही उन्हें बहुत अपने सही। लीफलेट बनाना होंगे, होर्डिंग बनाना होंगे, क्या समाचार पत्रों में जो है ना कोई विज्ञापन निकालना पड़ेगा क्या? नहीं तो बिना विज्ञापन के, बिना होर्डिंग लगाए, बिना जो है ना ऑटो रिक्शा को घुमाए, हमारे चंद्रगुप्तों को टिकट भी मिल जाएगा, और वो विजयी भी हो जाएंगे, और फिर एक आसान व्यवस्था के तहत ये 21 लक्ष्य हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर जमीन में उतार पाएंगे, और इसके लिए भी बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। जो ये ऑलरेडी टेक्नो इंजन बने हुए हैं, मॉडल्स बने हुए हैं, योजनाएं बने हुए हैं, ये सबसे जी पहले उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के पास पहुंचेंगे। जी जी वो एक्सपर्ट 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेगा, और उनके जी जो सुझाव आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। और चूंकि ये जी लाइव डिस्कोर्स होगा, पब्लिक सुनेगी,
तो पब्लिक जी का भी सामान्य ज्ञान बढ़ेगा, पब्लिक अपने हित के बारे में सोच पाएगी। पब्लिक को इसमें कुछ शंकाएं, कुशंकाएं या सुझाव आ रहे हैं तो उनको जो है 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स के माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और दूसरे लेवल का रिफाइनमेंट इन 45 दिन के बाद पब्लिक से लाइव डिस्कोर्स के बाद किया जाएगा। जी फिर तीसरा जो है 15 दिन का तीसरा लाइव डिस्कोर्स इन चंद्रगुप्तों के साथ किया जाएगा और ये अब चंद्रगुप्त जनता के प्रतिनिधि के रूप में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि जनता 45 दिन तक अपनी बात ऑलरेडी कह चुकी है। तो ये अपने व्यक्तिगत सोच और चिंतन के आधार पर जो इनके सुझाव होंगे उसके आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और चूंकि पार्टी का सिस्टम खत्म हो जाएगा लिहाजा पार्टी व्हिप खत्म हो जाएगी, लिहाजा जो ये तीनों रिफाइनमेंट के बाद जो चीज पार्लियामेंट में पहुंचेगी उसके एक एक सेक्शन पर चर्चा होगी और फिर एक एक सेक्शन पास होगा। तो आप मुझे बताइए किसी भी तरीके की गड़बड़ी होना संभव नहीं रहेगा और भारत के हर नागरिक के शंकाएं, कुशंकाओं और सुझावों को भी आत्मसात किया जा सकेगा और फिर हम जो है किसी पार्टी पर आश्रित हुए बिना स्वयं ये बदलाव कर पाएंगे। पंकज जी, आप मेरी बात से कहां तक सहमत हैं? नहीं, सहमत है, पूर्ण सहमत है, बिल्कुल हो सकता है अवरुद्ध ये पॉसिबल और प्लानिंग अच्छी है आपकी। तो पंकज जी, इसके लिए एक तो है जो तरीका जो हमने सिंपल सा बताया है, यदि हम थोड़ा सा उपाय और करें तो इसमें गति आ सकती है। गति ये है कि हम लोगों से फोन पर हर किसी से अलग अलग चर्चा करने की बजाय यदि हम लोगों को किसी ना किसी बहाने एक जगह इकट्ठा करें, चाहे वो भागवत का बहाना हो, हवन यज्ञ का बहाना हो, सत्यनारायण कथा का बहाना हो, बहाना कुछ भी हो सकता है और हम उस आयोजन का नाम रखें महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए हवन, महापरिवर्तन के लिए सत्यनारायण की कथा, महापरिवर्तन के लिए भागवत। तो जो मूल आयोजन है उसके बीच में हमें क्राइम फ्री भारत के वीडियो चलाकर आपस में चर्चा करके संकल्प और शपथ लेंगे तो हमारी गति और तेज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। और इस तेज गति के साथ जब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो 240 सीट मिलने के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और 21 लक्षों वाला महापरिवर्तित भारत के लिए संभवतः सहमत हो जाएंगे। और यदि वो सहमत नहीं होते हैं तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है, हमारे चंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर उस महाबदलाव का आधार बनेंगे। बताइए, हमें इस काम को करने के लिए क्या कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है? नहीं, अच्छी प्लानिंग है आपकी। ना कोई धरना देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना पुतला दहन करना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी कोर्ट में कोई जो है पिटीशन लगाना है। और हम इस सरल से उपाय जो हमारे अपने बस में है, जिसमें हम अपने से जुड़े 10 ऊर्जावान लोगों को पहचान कर इस क्रम को ना तोड़ने दें, तो बताइए जो बात मैं कह रहा हूं उसे फलीभूत होने से कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। तो ये पंकज जी, आप मुझे बताइए, ये साधारण सा उपाय आप करने के लिए तत्पर हैं? जी, तो मैं पूरा पूर्ण प्रयास करूंगा इसको आगे ले जाने के लिए। हाँ, उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चूंकि आप आरएसएस के कार्यवाही भी हैं, तो जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं उनके जो है आप संगोष्ठी बुलाइए, उन्हें चाय पर आमंत्रित करिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें 5800 से भी अधिक वीडियोज हैं, उन्हें साथ में बैठकर देखिए और लोगों के जो प्रश्न हों उनका उत्तर आपको नहीं देना है। यदि आप मुझे पहले से बता देंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैं जुड़कर उनके सभी प्रश्नों का समाधान भी कर दूंगा और उसमें एक नई ऊर्जा जागृत कर दूंगा और वो नए संकल्प और शपथ के साथ काम कर पाएंगे।
क्योंकि अभी जो आपके ठेकेदार बने हुए हैं, चाहे वो जी किसी संस्था के ठेकेदार हों, वो अपने छोटे से लाभ के लिए जी रहे हैं। उनके जेहन में कहीं भी महापरिवर्तित भारत नहीं है, जो मैथिली शरण गुप्त जो है ना 21 लक्ष्यों के माध्यम से पैदा करना चाहते हैं। आप बताइए, किसी भी संगठन के व्यक्ति का बहुत सीमित दायरा से में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं, ठीक ठीक कर रहे हैं आप, आपकी प्लानिंग अच्छी है। चलिए, तो चूंकि हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होगी, तो पंकज गुप्ता जी, आप बताइए कि अब देशवासियों को, समाज के लोगों को, आरएसएस के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे उनमें वो ऊर्जा पैदा हो, वो संकल्प पैदा हो, वो शपथ पैदा हो, और वो संकल्प के साथ अपने से जुड़े 10 ऊर्जावान लोगों को पहचानने में भी, और इस चैन को ना टूटने देने के लिए जिन लोगों को वो जोड़ें, उनको स्वयं फोन लगाकर मोटिवेट करें और फॉलो अप करें, और ये देखें कि कौन जुड़ रहा है और किसके उससे जुड़ रहा है। कौन जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करें, उसको फोन लगा के शाबाशी दें, और जो थोड़ा पिछड़ रहा है उसको मोटिवेट करें, उसका उत्साह वर्धन करें, और एक महापरिवर्तित भारत को जमीन पे हम उतार पाए। जी, तो इस बारे में आपका क्या संदेश है? एक राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा एक आपने सोचा कि सब एकजुट हों, और अपना एकजुट होंगे तो देखिए परिवर्तन तो आता है। और एकजुट होके ही मतलब पहला आपने बोला कि मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो बहुत रियलिटी है। 240 सीटों के साथ भी अगर पूरा एक बड़ा समाज अगर खड़ा है तो उन्हें पावर तो मिलेगी ही मिलेगी। और अभी देखिए मोदी जी के बारे में तो शायद ये नहीं कह सकते कि वो उनकी इच्छा नहीं है चीजों को चेंज करने की। वो ठीक है कि नीचे पंकज जी, यदि इच्छा होती तो वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील कर दिया होता। यदि इच्छा होती तो आर्टिकल 35A, जो कि संविधान में सही तरीके से घुसा ही नहीं है, उसे हटाने की बजाय उसे शून्य घोषित करते। और जो लोग आर्टिकल 35 जो असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसा था, जो लोग उससे पीड़ित रहे, उन्हें यदि हर्जाना मिलता तो मैं मानता कि नरेंद्र मोदी जी की सोच और चिंतन अलग है। अन्यथा मुझे सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिख रहे हैं, अपने राजनीतिक लाभ और स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। मोदी जी भी जातियों जस्ट ए मिनट मोदी जी भी जाति और धर्म के आधार पर टिकट दे रहे हैं। मोदी जी भी वही सब घटिया काम कर रहे हैं जो अन्य राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आप बताइए, क्या जाति और धर्म के आधार पर टिकट नहीं दिए जा रहे हैं? क्या अपराधियों को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं? तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके सामने 3 PIL लगी थी उनके कार्यकाल में, अभी पिछले 10 सालों में, जिसमें का मजनून था कि इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए अनपढ़, गवार, बाहुबली ये लोग जो है ना नहीं पात्रता रखते हैं, उसे साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है। तब इस देश के कानून के निर्माता और अब भाग विधाता बन बैठे ये राजनेता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुश्चरित्र और अपराधी क्यों? ये बड़ा हर्ष और उत्साह का विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पिटीशन को ग्राह्य किया और तीनों में सकारात्मक जजमेंट दिया, और पार्लियामेंट से प्रार्थना की कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में केवल एक लाइन का संशोधन कर दें कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होती। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरों से भिन्न होते तो एक लाइन का ये संशोधन कर देते। मैं कैसे मानूं माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरों से भिन्न है? वो भिन्न दिखाई देने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन भिन्न बिल्कुल नहीं है। मैंने चुनाव के 8 महीने पहले से माननीय नरेंद्र मोदी जी को 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स गठित करने के लिए अनुरोध किया था, और मैंने कहा था कि शासन के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। हम जो है 4 फंडामेंटल राइट दे देंगे। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ,
और फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी और भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आएगा। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही पूर्व डीजीपी से चर्चा करने में अपने आप को छोटा महसूस किया? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी दूसरों से भिन्न कैसे हैं? मुझे तो भिन्न नहीं दिखते हैं। नहीं, पर अभी आपने सर सबसे पहला आपने ये दो पॉइंट्स बोले आपने। जी एक सभी एक प्लेटफॉर्म पे आके मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कर दें, फिर दूसरा अगला स्टेप आपने लिया। तो मैंने पहले वाले स्टेप पे अभी बात करी आपसे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि अब जो नहीं एकदम माननीय जस्ट मिनट पंकज जी मैं ये कह रहा हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर भिन्न होंगे यदि 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स गठित करिए। तब जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी शायद जो है सहमत भी होंगे और ये कार्रवाई भी कर सकेंगे। यदि वो सहमत नहीं होते हैं तो फिर उनको क्या कहा जाए, ये निर्णय पंकज जी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने आपसे आपके दोनों पॉइंट्स पे बात की। फर्स्ट पॉइंट आपने बात करी है, मैंने फर्स्ट पॉइंट पे बोला जब आपने एक शार्प दिया कि हम लोग एक संख्या में इतना आएंगे और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब छत पे आके, तो वो नेचुरल है कि एक अच्छा मैसेज और प्रोसेसर तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपने सेकंड ऑप्शन दिया, तो पर आपने अभी जब मैंने अभी बात करी आप फर्स्ट ऑप्शन को एकदम से डिनाई कर रहे हैं। तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अंदर आत्मा से वो भिन्न नहीं है, लेकिन जब हम खड़े होकर इतने लोग उनके हाथ मजबूत एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ जब इतने लोग खड़े होकर ये आह्वान करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। संभवतः तब वो सहमत होंगे जो के पहले सहमत नहीं हुए हैं, और संभवतः हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतार सकेंगे। यदि किसी कारण से वो सहमत नहीं होते हैं तभी मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना दूसरा ऑप्शन को जो है ना एक्सरसाइज करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमें दूसरे ऑप्शन को यूज करने का अवसर ही नहीं देंगे। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया, फिर वो अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे ऑप्शन पे जाएं, पर पहले तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेंगे ना। फर्स्ट ऑप्शन हमें इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे वोट से जो है ना चुने गए हैं और ये उनका पदी दायित्व है कि वो अच्छा भारत पैदा करें, 21 महालक्ष्यों के साथ जो है महापरिवर्तित भारत पैदा करें। और जब मैथिली शरण गुप्त का ये दावा है कि हम भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे, उल्टा भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, 5 साल में हम अपने देश को टैक्स मुक्त भी कर पाएंगे और हर भारतीयों के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक डेबिट अकाउंट। और जब व्यक्ति को किसी भी पैसे की जरूरत होगी और उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो बिना कर्ज लिए उसे अपने ही अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, और जब उसके अर्निंग अकाउंट में पैसा होगा तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। और यदि वो व्यक्ति नहीं अर्न कर पा रहा है तो भारत सरकार का सिस्टम उसके पास पहुंचेगा और उसमें अर्निंग करने की सामर्थ्य और समृद्धि सामर्थ्य पैदा करेगा। लिहाजा भारत का हर नागरिक ना केवल जो है स्वस्थ होगा, उसे अन्न भी मिलेगा, उसे फल भी मिलेंगे, उसे दूध भी मिलेगा, उसे शहद भी मिलेगी और बहुत सारे जो है ना उसे औषधि युक्त चीजें मिलेंगी। वो भोजन करके ही स्वस्थ रह सकेगा। उसके घर पर जो है ना मेडिकल चेकअप होगा, हर गांव हर जगह पर जो है प्राणायाम, योगा, इन सब की व्यवस्था भी होगी और भारतवर्ष एक स्वस्थ जो है देश होगा। यह सब काम भारत सरकार पर 0 पैसे के खर्च के साथ हो सकेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे वोट से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उन्हें उनका ये पदी दायित्व है कि अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स गठित करें
और नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत के रूप में यदि वो मैथिली शरण गुप्त को अवसर देंगे तो जो काम मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं वो बिना किसी के दिमागी एक्सरसाइज के, बिना दिमागी तकलीफ दिए हम उसे जमीन पर उतारने में माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। ठीक है सर, मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगा। अभी फिलहाल एक्चुअली मेरे में बैठक है तो मैं जरूर जरूर जरूर। ठीक है पंकज जी, आपसे बात करके मुझे बेहद ही अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।